पांचवा क्वेश्चन है कि क्या नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाइटफॉल के बारे में और नाइटफॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आज मैं आंसर करने वाला हूं। जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि पहला क्वेश्चन, एक महीने में कितनी बार नाइटफॉल होना नॉर्मल है। दूसरा क्वेश्चन, क्या नाइटफॉल एक बीमारी है, क्या इसके लिए कोई दवाई खानी चाहिए हमको। तीसरा, नाइटफॉल होता क्यों है और नाइटफॉल होता कब है, किस टाइम पे होता है। चौथा क्वेश्चन, नाइटफॉल को हमें कैसे ठीक करना है। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो आज इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं डेफिनेटली। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया देन आपके सारे डाउट्स नाइटफॉल से रिलेटेड पूरे ख़त्म होने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट बहुत ज़रूरी से करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। यूट्यूब इसकी रीच रोक देगा डेफिनेटली, तो इसलिए आपको लाइक एंड कमेंट एंड इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ताकि इस वीडियो की रीच ना रुके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक महीने में कितनी बार नाइटफॉल होना नॉर्मल है। नाइटफॉल माना जाता है कि अगर आपको एक महीने में 3 या 4 बार नाइटफॉल हो रहा है देन वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। इससे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको 5 से ज़्यादा बार हो रहा है एक महीने में, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है आपके लिए। आपकी बॉडी में वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो एक हस्तमैथुन करने वाले इंसान को आ जाती हैं, लाइक बॉडी की एनर्जी ख़त्म होना, बॉडी का ग्लो ख़त्म होना, याददाश्त ख़त्म होना, नींद की प्रॉब्लम, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं अगर आपको 5 से ज़्यादा बार हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे 18 से 20 बार हो जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली इस वीडियो में पूरी तरीके से मिलने वाला है। इसको पूरा देखना है आपको एंड तक। दूसरा, क्या नाइटफॉल एक बीमारी है और क्या हमें इसके लिए दवाई खानी चाहिए। तो नाइटफॉल किसी भी तरह की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके लिए कोई भी दवाई खा रहे हैं, चाहे कैसी भी दवाई अगर आप खा रहे हैं इसके लिए, देन आपको ये खानी नहीं चाहिए, क्योंकि नाइटफॉल एक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए कोई दवाई है ही नहीं। अगर आप कैसी भी दवाई खाते हैं वो दवाई आपका नाइटफॉल रोक ही नहीं सकती है। ये एक बहुत बड़ा सच है, आपको इसे मानना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, नाइटफॉल होता क्यों है और नाइटफॉल कब होता है। नाइटफॉल ज़्यादातर सुबह के 4 या 5 बजे तक होता है, जब आपकी नींद खुलने वाली होती है, जब आप सपने देख रहे होते हैं सुबह सुबह। और होता ये है, एक्चुअली सपनों के बारे में बात करें तो जब आप सुबह सुबह सपना देख रहे होते हैं तो वो सपना ऑटोमेटिकली नहीं आता है, वो सपना आप खुद बना रहे होते हैं। और नाइटफॉल होता क्यों है, इसका रीज़न ये है कि जब आप सुबह सुबह सपने में किसी लड़की के बारे में कुछ भी विचार लेकर उसके साथ उसको टच कर रहे होते हैं सपने में, या फिर उसके साथ संभोग कर रहे होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये क्यों सच है, जैसे जब कोई बच्चा होता है और बच्चा रात में सो रहा होता है और सोते सोते उसको पेशाब लगती है और वो बच्चा सपने में पेशाब कर रहा होता है कहीं पेड़ के पीछे, लेकिन रियल में हो कहाँ रही होती है वो उसके बिस्तर पे। तो ये है बहुत बड़ा रीज़न कि आप रात में किसी अलग जेंडर के साथ या फिर अपने बुरे विचारों की वजह से किसी इंसान के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, या फिर आप बुरी वीडियो देख रहे होते हैं सपने में। सपने होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अगर आप बस देख भी लें तो आपका सपने में बहुत जल्दी वीर्य निकल जाता है, मुकाबले की अगर आप रियल में वीर्यनाश करते हैं उसके मुकाबले सपने में बहुत जल्दी वीर्यनाश हो जाता है। इसलिए अगर आपको इस तरह के विचार हो भी जाते हैं तो सपने में आपको, अगर आप अच्छे विचार रखते हैं अपने दिमाग में, तो ये समस्या कभी नहीं आएगी। चौथा क्वेश्चन, नाइटफॉल को ठीक कैसे करें। इसके कुछ 7 तरीके हैं। अगर आप इन 7 तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाते हैं दैन डेफिनेटली आपका नाइटफॉल डेफिनेटली रुकने वाला है। लेकिन इन 7 तरीकों को आपने अपनाना ही पड़ेगा। 2 या 3 तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो आपको नाइटफॉल हो ही नहीं सकता है। सबसे पहला तरीका है कि अच्छे विचार, हमेशा दिमाग में अच्छे विचार रखें। इमेजिनेशन हमेशा अच्छी करें, ना कि किसी भी तरह की बुरी इमेजिनेशन करें। हमेशा आपको अच्छा सोचना है। हर एक लड़की को, हर एक औरत को अपनी बहन या माँ समान समझ के आपको देखना पड़ेगा। और ये सच है दोस्त, अगर आप ऐसा करते हैं देन आप बहुत हद तक अपने नाइटफॉल को रोक सकते हैं, अगर आप अपने मन के विचारों को शुद्ध कर लें। क्योंकि जो ये वासना है वो बस मन के विचार है,
मन के विचारों को शुद्ध करना होता है। दूसरा, किसी भी तरह की बुरी वीडियो या फिर किसी भी तरह की बुरी फ़ोटो नहीं देखनी है, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक फैंटेसी जगह देती है। जब आप देखते हैं बुरी वीडियो या फिर फ़ोटो, मान लिया अगर आप वीडियो देखते हैं गंदी और फ़ोटो देखते हैं गंदी, और उसको देखने के बाद अगर आप हस्तमैथुन नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग में बच जाता है, आपका दिमाग उसको ले ही नहीं पाता है कि यार मैं इसको देखने के बाद हस्तमैथुन ना करूं, तो वो आपके दिमाग में बच जाता है और वो आपके मन में बच जाता है और वो रात में आपके साथ हो जाता है। इसलिए जैसे ही आपको इस तरह की चीज़ें दिखें, उनसे दूर हट जाओ, उनको बंद कर दो, उनको देखना ही नहीं है, किसी भी तरह की बुरी और गंदी फ़ोटो और वीडियो, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप अच्छा सोचेंगे देन इस तरफ आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, इसलिए सबसे पहले तो अच्छा सोचना ही पड़ेगा आपको। तीसरा पॉइंट, सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं लगभग 4 या 5 बजे, ये बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह 4 या 5 बजे तक बहुत सारे लोगों की नींद नहीं खुलती है, लेकिन जो नाइटफॉल है सुबह के टाइम ही होता है, इसलिए ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आप कर सकते हैं देन पॉसिबल है, देन करें, वरना अगर आप अपने शुद्ध विचार कर लेते हैं देन वही काफ़ी है। चौथा पॉइंट, रोज़ नहाएं और साफ़ रहना है। हर रोज़ नहाना पड़ेगा आपको, अपनी बॉडी को साफ़ रखना है। अगर आपका तन साफ़ होगा तो आपका मन भी साफ़ हो जाएगा। अगर आपका तन खराब होगा पसीने से और धूल मिट्टी गंदगी अगर आपकी बॉडी में बाहर से होगी देन आपका मन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। इसलिए मन साफ़ रखना है तो तन भी साफ़ रखना पड़ता है। इसलिए हमेशा हर रोज़ आपको नहाना पड़ेगा ठंडे पानी से, वो आपको बहुत ज़्यादा शुद्ध रखता है हमेशा। 5वां पॉइंट है कि सोने की पोजीशन अपनी ठीक रखें। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है दोस्त। आपको टेढ़ा सोना है या फिर आपको सीधा सोना है, उल्टा नहीं सोना है। अपनी पेनिस को नीचे की तरफ रख के नहीं सोना है, क्योंकि जब आप ऐसे सोते हैं तो उससे उत्तेजना पैदा हो सकती है रात के टाइम पे, और ऑटोमेटिकली बुरे विचार ना आए फिर भी आपको नाइटफॉल हो सकता है। इसलिए सीधा सोने की कोशिश करें या फिर टेढ़ा सोएं, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। छठा पॉइंट, एक आसन है जो कि बहुत पावरफुल आसन है। इसको मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है और उनको सॉल्यूशन मिला है, नाइटफॉल उनका कभी भी नहीं हुआ है। इस आसन को करने के बाद नाइटफॉल हो ही नहीं सकता है। उसका नाम है बद्ध पद्मासन। वो बहुत पावरफुल आसन है। जब आप अपना पेट फुलाते हैं और सांस लेते हैं तो आपका जो वीर्य है और आपकी जो जठराग्नि है, उत्तेजना है, जो आपकी पेनिस की उत्तेजना है, वो सारी शांत हो जाती है। और ये आसन आपके आलस्य को भी दूर करता है। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो बद्ध पद्मासन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है और ये आसन आपको सोने से पहले करना होगा। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद एंड सोने से पहले कर लें तो डेफिनेटली आपको हो ही नहीं सकता है नाइटफॉल। और दूसरा है कि कपालभाति प्राणायाम। आपको सुबह या फिर शाम के टाइम पे कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, जो कि आपकी जठराग्नि को भी कम करता है और अपने नॉर्मल स्थिति में ले आता है और किसी भी तरह की सेक्स प्रॉब्लम को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। ये बहुत बेस्ट प्राणायाम है। और अगर कभी उत्तेजना आ जाए या फिर कभी हस्तमैथुन करने का मन कर जाए तो आपको कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। ये प्राणायाम बेस्ट है आपके नाइटफॉल एंड मास्टरबेशन के लिए की समस्या को दूर करने के लिए। 7वां है कि सोने से पहले कोई अच्छी किताब पढ़ें, ना कि मोबाइल में गंदी गंदी चीज़ें देखें। नहीं, गलती से भी इस तरह के काम नहीं करने दोस्तों। मोबाइल देखते टाइम अपने लिंक को नहीं चलाएं, इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और अच्छी किताब पढ़ें। भगवद गीता जो किताब है वो बेस्ट किताब है, इसको हमें रोज़ पढ़ना चाहिए और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अपनी आत्मा को समझना चाहिए, ना कि इस बॉडी की इंजॉयमेंट को समझना चाहिए। बॉडी का इंजॉयमेंट कुछ भी नहीं होता है। जो रियल इंजॉयमेंट होता है वो होती है हमारी आत्मा। तो गीता में हमारी आत्मा के बारे में बात की गई है, इसको जानना चाहिए आपको। और जब आप इस तरह की किताब पढ़ते हैं देन आपको बुरे विचार टच भी नहीं कर सकते हैं सपने में। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें सोने से पहले। 5वां क्वेश्चन है कि क्या नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य टूट जाता है? तो अगर रियल में बोलूँ, अगर मैं सच में बोलूँ तो नाइटफॉल से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। अगर आप दिल से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं देन आपका नाइटफॉल भी नहीं होता है और आप हस्तमैथुन भी नहीं करते हैं,
क्योंकि नाइटफॉल और हस्तमैथुन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हस्तमैथुन जब इंसान करता है तो बुरी इमेजिनेशन की वजह से करता है, और नाइटफॉल जब होता है तो वो भी बुरे सपने की वजह से, गंदे वेट ड्रीम की वजह से होता है। जब इंसान बुरा सोचता है देन ओनली उसको गंदे विचार आते हैं सपने में, और तभी नाइटफॉल होता है। और उसकी टेंशन ना लें, सपने में जो हो रहा है उससे ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर सपने में हो रहा है तो इसको इन विधियों से कंट्रोल करें जो मैंने बताई हैं आपको आज। और सपने में अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान हस्तमैथुन करके ज़बरदस्ती अपने बॉडी से वीर्य निकालता है। तो ऐसा नहीं करना है, बस ये करना है कि सपने में जब हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको सही करने की कोशिश करें, लेकिन उससे ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। ब्रह्मचर्य तब टूटेगा जब इंसान हस्तमैथुन कर देगा, हाथ से ज़बरदस्ती हिला रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे दूर रहना है। और सपने को तो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं कि अच्छा सोचें, हमेशा भगवान का ध्यान करें, हमेशा राधे कृष्णा अच्छे विचार, अच्छी बातें अपने मुंह से बोलते रहें, तो उससे आपके सारे गंदे विचार, सारे बुरे विचार गायब हो जाते हैं और आपका नाइटफॉल कभी नहीं होता है। सो आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। और बहुत सारे दोस्तों को हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 100 में से ओनली 7% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। 93% भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। इसलिए अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नाउ ब्रह्मचर्य करें और लाइफ को एंजॉय करें।